दिल्ली के द्वारका हिट एंड रन मामले से जुड़ी बड़ी खबर पर एनडीटीवी से मृतक साहिल की मां ने खास बातचीत की है। एनडीटीवी पर साहिल की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। 3 फरवरी को बेटे साहिल धनेश्वर की सड़क हादसे में मौत हो गई। 17 साल के नाबालिग ने कार से जोरदार टक्कर मारी थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को जमानत दी है। जमानत के बाद साहिल की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है और दावा किया जा रहा है कि गाड़ी चला रहे 17 साल के युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जमानत मिल गई। जुवेनाइल कोर्ट ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर उसे 10 फरवरी 2026 को अंतरिम जमानत दी है। एनडीटीवी से बातचीत में साहिल की मां इकरा माकर ने बताया कि जिस एसयूवी से बेटे की बाइक से टक्कर लगी, उस पर पहले से 13 चालान थे और ये सभी चालान ओवर स्पीड के हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी को अंतरिम जमानत मिल गई है और जब वो पुलिस से मिली तो उन्हें कहा गया कि उनकी ओर से निष्पक्ष जांच हो रही है। दरअसल यह हादसा 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में हुआ, जहां 2 कार और एक बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। 23 वर्षीय बाइक सवार साहिल की इसमें मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है। जो टैक्सी चालक था वो फिलहाल जख्मी बताया जा रहा है और ये उस मां की गुहार है, उस पीड़ित की गुहार है जिसने इस सड़क हादसे में अपने बेटे को खो दिया। दिल्ली के द्वारका में रहने वाली इस मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका एक ही बेटा हो और वो भी सिस्टम की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा बैठे। उस मां की हालत क्या होगी, हम और आप सिर्फ इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। 3 फरवरी को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में 2 कारों और एक बाइक की टक्कर में 23 साल के साहिल की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। इसके बाद नियम कानूनों के पेच ने एक मां के दिल पर लगे जख्म को और गहरा दिया। कानपुर, लखनऊ और दिल्ली, ये हादसे भले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर हुए हैं, लेकिन सिस्टम का फेलियर एक ही जैसा है। कहीं उम्र कवच बनकर आ गई तो कहीं सबूतों का अभाव दिखाई दिया। चलिए अब आपको उस पीड़ित मां की गुहार सुनाते हैं जिसने इस सड़क हादसे में अपने 23 साल के इकलौते बेटे साहिल धनेश्वर को खो दिया। अब वो नम आंखों से एनडीटीवी के जरिए देश तक अपनी आवाज पहुंचा रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर शिव अरुण ने साहिल धनेश्वर की मां इंदिरा माकन से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इन्ना जी, एफआईआर में लिखा गया है कि जो गाड़ी चला रहा था वो 19 साल का था, लेकिन हमारा क्राइम ब्यूरो ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो ड्राइवर नाबालिग था, 17 साल का था और उसको बेल मिल चुका है। उस दिन क्या हुआ था इन्ना जी? मुझे 1:19 पे कॉल आता है कि मैं SHO सेक्टर 11 से बोल रहा हूँ और यहाँ पे हमें एक बाइक मिली है R1 500 और उसका रजिस्ट्रेशन जिस मोबाइल नंबर से वो मेरे बच्चे का नंबर था। मुझे कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो जिस बच्चे की बाइक है वो ऑन द स्पॉट हमें एक डेड लड़का मिला है, एक्सीडेंट मिला है हमें। मैंने उससे पूछा लड़का कैसा है देखने में, उन्होंने बोला कि पतला है, गोरा सा है। मेरी जान सूख गई। मैं भागते हुए सीढ़ियों से अपनी गाड़ी उठा के मैं पहुंची वहां पे, ऑन द स्पॉट पहुंची मैं सेक्टर 11 लाल बहादुर शास्त्री के सामने। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था बहुत बुरी हालत में। उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया। मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया। इंदिरा गांधी में उसको लेके गए।
जहाँ पे कि कोई एडवांस मशीनें नहीं है, वहाँ पे कोई ढंग के ट्रीटमेंट नहीं होते। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी मेड्स वगैरह के लिए मैं भी गई हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गरीब लोगों को ऐसे भगा दिया जाता है। वहाँ पे मशीनरी और एडवांस सिस्टम कंप्लीट नहीं है। वो वहां से इंदिरा गांधी लेके गए, मेरे जो नेबर थे वो मुझे अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए, एम्बुलेंस अलग गई और हम उसके पीछे पीछे गए। वहां जाके उन्होंने मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया। मेरे बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ईसीजी करवाया उसका और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस का क्या कहना है अभी? इना जी, पुलिस का क्या कहना है अभी? वो जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी में वो नाबालिग है, वो 17 साल का है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर आया था, उसको पेश किया गया था, उसके बाद उसको बेल मिल गया है। अभी बोर्ड एग्जाम लेने के लिए बेल मिल गया उसको। यस, उसको इंटरिम बेल पे अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो है इंटरिम बेल पर है वो। मैं एसीपी और डीसीपी से मिली थी तो एसीपी साहब ने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, बट मैं अभी दोबारा पुलिस के पास नहीं गई हूँ। तो क्योंकि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है, हमारे पास कुछ था भी नहीं अभी तक। मुझे आज ही सॉफ्ट कॉपी ऑफ पुलिस मॉर्टम, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आईओ से मिली है। तो बस that's what I have for now. What about the parents of this boy who was driving the car, Inna ji? मुझे अभी तक उसके father 13 चालान्स थे इस गाड़ी पर। अभी यूपी स्टेट के भी बहुत सारे चालान है इसके। यूपी स्टेट में भी इस गाड़ी के बहुत सारे चालान है और सारे ओवर स्पीडिंग के हैं। अभी तक तो दिल्ली वाले चालान जो है वो हमारे पास आए थे, इसके यूपी के भी बहुत सारे चालान हैं। और आपका कहना है कि ये सारे ओवर स्पीडिंग के, ये कुछ रील्स बना रहे थे, ऐसा कुछ जानकारी भी मिल रहा है इन्ना जी? ये रील्स बना रहे थे। ये लोग रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे। ये रील्स बना रहे थे। ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से जो भी सामने से आ रहा होगा उसको अंदाजा, क्योंकि जब आप अपनी लेन में चलते हो तभी एक डिस्टेंस से सामने वाला देख के गाड़ी चलाता है। ये बिल्कुल दूसरी साइड चला रहे थे। एक येलो कलर की बस आती है, उस बस के पास से इस लड़के ने ट्विस्ट मारा है और उस ट्विस्ट के बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ है। इसको पता ही नहीं चला क्योंकि ये अपनी लेन में नहीं चला रहा था और इतनी ज्यादा स्पीड थी कि मेरे बेटे को उड़ाने के बाद ही जिन लोगों ने वहां पे वीडियोस बनाए हैं, जिनके थ्रू मेरे पास वीडियोस आए हैं, उन सब ने बताया है कि मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर हवा में उड़ के नीचे गिरा है। एक पोल है वहां पे, उसके ऊपर इतनी ऊपर तक हाइट तक मेरा बच्चा नीचे गिरा है। तो मृतक की मां को इस वक्त आप सुन रहे थे कि क्या कुछ उनका कहना है। वाकई में बहुत ज्यादा गुहार रो रो कर वो लगा रही हैं। वो ये मान रही हैं कि जो ये सब कुछ हो रहा है ये गुनाह है, ये किसी भी प्रकार से सड़क हादसा नहीं हो सकता। वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वकील, जमानत दे दी गई है, अंतरिम जमानत दी गई है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से आरोपी को। पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या पिता को हिरासत में लिया गया है? पूछताछ की जा रही है उनसे भी, क्योंकि जैसा कि मृतक की मां का कहना है कि पहले ही 13 चालान थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस मामले के अंदर जो कई सारे ऐसे लैप्सेस हैं वो साफ तौर पे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा पहला लैप्स ये है कि अगर आप एफआईआर कॉपी देखें तो एफआईआर कॉपी में जो लड़के की आयु बताई गई है, जो कि लड़का व्हील्स के पीछे था, जो लड़का गाड़ी चला रहा था, उसकी आयु तकरीबन 19 वर्ष बताई गई है। और जब हमने डीसीपी द्वारका से बात की, उनका कहना है कि वो जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसकी आयु 17 वर्ष थी। दूसरा बड़ा लैप्स देखें आप अगर इस पूरे केस के अंदर, जिस वक्त ये दुर्घटना घटती है तकरीबन 11:15 बजे के आसपास का समय था। जब हमने पुलिस से बात की, पुलिस का कहना था कि पहली पीसीआर कॉल जो पुलिस को रिसीव हुई है वो 11:57 पे, जब उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया है, वो लड़का जब हॉस्पिटल पहुंचता है उस वक्त तकरीबन टाइम होता है 1:54 का। तो 2 घंटे का डिले क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो घटना है वो कहीं किसी दूर के रूरल इलाके में नहीं हुई है, कहीं ऐसे बयाबान इलाके में नहीं हुई है जहां पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल या नामुमकिन था या बहुत देरी से पहुंचा जा सकता था। ये घटना लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज जो है
द्वारका के सेक्टर 11 क्षेत्र में हुई है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है वेस्ट दिल्ली का, जहां पे तकरीबन अगर आप देखें तो 3-4 किलोमीटर के रेंज में कई बड़े अस्पताल हैं। फिर भी इस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचने में, अस्पताल पहुंचने में काफी वक्त लग गया, और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा डॉक्टर्स ने उसे जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो इस मामले में कई सारी पेचीदगी है, और अगर अभी देखें आप तो जो अक्यूज है इसके अंदर वो नाबालिग है, उसकी उम्र जो है वो 17 वर्ष की है, और अभी उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको करेक्शन सेंटर भेजा गया था, ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था, क्योंकि उस लड़के का एग्जाम है और एग्जाम की वजह से उसे जो है अभी इस वक्त इंटरिम बेल मिल चुकी है।